आज हमारी खास मुलाकात में मुनव्वर आलम जी हैं। इनका हम परिचय पहले करा दें। मुनव्वर आलम हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इनकी माता श्री सायरा खातून जो उप सभापति की प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे खास मुलाकात में जानेंगे मुनव्वर आलम से इनकी चुनावी घोषणा क्या है, इनका चुनावी एजेंडा क्या है। मुनव्वर आलम जी, आपका हमारे चंपारण टाइम्स नाउ में स्वागत है। धन्यवाद। नरकटियागंज नगर परिषद के सम्मानित मतदाता बंधुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम। नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र से मेरी गहरी लगाव है। मैं छात्र जीवन से नरकटियागंज के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए, जैसे नरकटियागंज में बिजली की समस्या, रसोई गैस की समस्या, अस्पताल की कुव्यवस्था, गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के लिए, स्कूल और कॉलेज की समस्याओं के समाधान के लिए इत्यादि विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करते आ रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल के दिनों में स्थानीय प्रशासन के द्वारा खोड़ी दिवलिया में सैकड़ों गरीब भूमिहीनों को उजाड़ने का प्रयास किया गया। कई लोगों का घर उजाड़ा गया बरसात और कोरोना महामारी के समय। उस मामले को लेकर भी मैं नरकटियागंज से लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय तक उन गरीबों और भूमिहीनों के पक्ष में आवाज उठाने का काम किया। मैं उन लोगों के मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में सिविल रिट दायर करने का काम किया। साथ ही लंबे समय के लगभग छात्र जीवन से 20 वर्षों के संघर्ष के बाद उपसभापति पद के लिए मेरी चुनाव लड़ने की पहली तैयारी थी। सरकार के नीति के अनुसार महिला आरक्षित होने के बाद मेरी मां चुनाव मैदान में है और मैं लगातार जनसंपर्क में बना हुआ हूं। जनसंपर्क के दौरान आम जनता की समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिला। कई वार्डों में सड़क है तो नाला नहीं है, नाला है तो सड़क नहीं है, कचड़ों की अंबार है, लाइट की उत्तम व्यवस्था नहीं है। खास करके शिवगंज मोहल्ले में, सुमन विहार मोहल्ले में तो इस भीषण गर्मी के मौसम में भी जल जमाव है। बरसात का की तरह स्थिति बनी हुई है। लोगों का सड़क पे चलना मुश्किल है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद, जनता से करोड़ों रुपए टैक्स के वसूली के बाद भी नगर परिषद के प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण, सकारात्मक सोच नहीं होने के कारण नगर परिषद का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। मैं अपील करना चाहूंगा नरकटियागंज के मतदाता बंधुओं से कि आप विचार करें। आपके एक वोट से आपका और आपके शहर का 5 साल का भविष्य तय होना है। आप विचार करें। आप जिन प्रतिनिधियों को मौका दिए उनके कार्यकाल पर विचार करें और जो नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में आए हैं उन पर भी विचार करें कि कौन उम्मीदवार शिक्षित है, योग्य है, स्वच्छ छवि का है और कौन सबसे लंबे समय तक संघर्ष किया है और आपके लिए संघर्ष करेगा। मैं अधिवक्ता हूं, कानून का ज्ञान है, लंबे समय से संघर्ष किया हूं, विकास की जानकारी है। अगर जनता आपको यहाँ चुनती है, कि माता श्री को चुनती है, तो आपका विकास का पहला प्राथमिकता क्या होगा और जनता को, नगर परिषद की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नरकटियागंज में बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ के लोगों को। अगर बाहर के लोग आते हैं तो वो भी चिंतित होंगे यहाँ की व्यवस्था को देख के। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि नगर परिषद नरकटियागंज अनुमंडलीय मुख्यालय है। यहाँ एसएसबी कैंप है, रेलवे का जंक्शन पॉइंट है, शुगर मिल है, 5 प्रखंडों से जुड़ा हुआ यह अनुमंडल मुख्यालय है। नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर नजदीक में है। उसके बावजूद पूरे नरकटियागंज नगर परिषद में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप भी बता दें कि पूरे शहर में, पूरे बाजार में, पूरे अनुमंडल भर से कोई महिला यहाँ आती है किसी काम के लिए तो उसके लिए कहाँ शौच की व्यवस्था है। आपका मेन फोकस क्या होगा, कहाँ पे होगा विकास के प्रति? निश्चित रूप से सबसे पहले जो नरकीय स्थिति है, सड़क, बिजली, पानी,
जल जमाव की उसको दूर किया जाएगा। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। सफाई पर हमारा फोकस होगा। सुंदर पुस्तकालय का निर्माण होगा। यहाँ पूरे नगर परिषद में एक पुस्तकालय नहीं है जहाँ पे कोई पढ़ाई कर सके, और पूरा नगर परिषद काम करने के लिए खाली है। सैकड़ों समस्याएं हैं, सबका निराकरण होगा और भ्रष्टाचार मुक्त नगर